हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है मार्स के बारे में। मार्स यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह। तो मार्स हमारे नेटल चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें क्या बताता है। तो जब भी हम कभी मंगल को देखते हैं यानी मार्स को देखते हैं तो हम उसे जोड़ते हैं आपके स्ट्रेंथ से, विल पावर से, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, लड़ने की कितनी क्षमता है, ठीक है, और आपके अंदर कितना करेज है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें हम मार्स से देखते हैं। मार्स हमारे कह सकते हैं हमारे बॉडी में भी जो हीलिंग स्ट्रेंथ होती है, यानी आपका जो बोन मैरो है उसको बॉडी में मार्स शो करता है। तो कोई भी इंसान इसको चोट लगती है या कुछ होता है, बीमारी होती है, तो वो कितनी जल्दी रिकवर कर सकता है, ये हम मार्स से देखते हैं, मार्स के स्ट्रेंथ से देखते हैं। मार्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके एग्रेशन, आपके एंगर या आपके पैशन को भी शो करता है। तो आपके अंदर कितना एंगर इशू है, आप कितने शांत हो या उग्र हो, या किसी चीज़ पर कैसे रिएक्ट करते हो, आपकी वो पर्सनालिटी देखने के लिए हम कहीं ना कहीं मार्स को चेक करते हैं। अगर आप करियर या प्रोफेशन देख रहे हैं और वहाँ पर अगर मार्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो आप मैकेनिकल रिलेटेड इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल या मेटल से रिलेटेड काम है, एनर्जी से रिलेटेड काम है, थर्मल रिलेटेड काम है, या वेपन्स से कुछ डील करता हुआ कुछ काम है, तो उस तरह के काम में मार्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और डिफेंस सेक्टर हो गया, वहाँ वेपन इंडस्ट्री हो गई, या डिफेंस में जो लोग जाते हैं, लड़ने जाते हैं, हमारे जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं वो, और जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी मार्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट वहाँ पर सन का भी देखना पड़ता है कि सन कितना स्ट्रांग है। इसी तरह अगर आप रिलेशंस में देखेंगे तो मार्स जनरली आपके यंगर सिबलिंग्स जो होते हैं, छोटे भाई बहन, उनको दिखाता है। छोटे भाई को ज़्यादातर देखा जाता है मार्स से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं मार्स के बारे में, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। इस वीडियो में हम मार्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उनका साइन प्लेसमेंट, किस राशि में कैसा परफॉर्मेंस है, किस हाउस में कैसा परफॉर्मेंस है, और प्लैनेटरी कंजंक्शंस कैसा रिजल्ट देते हैं, तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन प्लेसमेंट्स देखते हैं कि मार्स किसी पर्टिकुलर साइन में, ज़ोडिएक साइन यानी राशि में जाता है तो कैसा रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मार्स अपनी राशियों में, अपने ज़ोडिएक साइन में कैसा परफॉर्म करता है। तो दो राशियां हैं, ज़ोडिएक साइन है जो मार्स की हैं, वो है एरीज और स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक, ठीक है। तो अगर मार्स अपने खुद के साइन में है तो मार्स अपने फुल पोटेंशियल पे रिजल्ट देगा। तो मार्स की जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ है ना, जो मार्स की स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स हैं, वो इंसान में देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग बहुत करेजियस होते हैं, ब्रेव होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर होंगे, उनके अंदर लड़ने की बहुत क्षमता होगी, वो डरेंगे नहीं किसी चीज़ से जल्दी। कोई सिचुएशन आएगी तो उसे फेस करेंगे, उससे भागेंगे नहीं, उससे बहुत घबराएंगे नहीं, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, हिम्मत होती है, तो वो काम, अगर उन्होंने कोई काम उठाया है तो उस काम को करने के लिए उन्हें कभी अपने घर से दूर जाना पड़े ना, तो वो उसमें भी ज़्यादा नहीं सोचते। इसलिए ऐसे लोग बहुत होमसिक नहीं होते हैं जिनका मार्स स्ट्रांग होता है। उन्हें अगर पता है कि उनको कोई काम है और उसके लिए उन्हें दूर रहकर काम करना है, तो दे आर कंफर्टेबल विद इट। इसीलिए ये लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं जिनका मार्स बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा देखा जाता है ये लोग काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल करते हैं, घर से बहुत दूर दूर जाते हैं। ऐसे लोग अच्छे ट्रेडर्स भी बन पाते हैं इस रीज़न से। वैसे मोस्टली ऐसा देखा गया है, अगर किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग मार्स है तो चांसेस होते हैं वो इंसान डिफेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसे लोग सोल्जर्स बनते हैं, वॉरियर्स बनते हैं, ये लोग डिफेंस में जाते हैं, और इनके जो ये इनके ट्रेड्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं, वो वहाँ पर बहुत काम आते हैं। मार्स में क्या होता है, मार्स अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपके लाइफ में डिसिप्लिन भी लेकर आता है। जो मार्स रूल लोग होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका विल पावर बहुत अच्छा होता है। अगर उन्होंने कोई काम सोचा है तो उसके लिए वो पूरा एफर्ट डालते हैं, ठीक है। ऐसे लोग पैशनेट भी बहुत होते हैं, एक्टिव होते हैं, दे आर नॉट लेजी पीपल। अगर उनको कोई भी काम करना है तो वो उसको बहुत प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे, वो जो भी काम उठाएंगे उसको ऐसा कर देना है, ये सोचकर करते हैं। अभी मार्स अगर वीनस के साइन में है तो कैसा रिजल्ट देगा। तो वीनस के जो साइन हैं टॉरस और लिब्रा, यानी वृषभ राशि और तुला राशि।
तो यहाँ पर मार्स जब जाता है ना, तो मार्स की एनर्जी कैसी, मार्स पैशन को शो करता है, हाई स्ट्रेंथ एनर्जी को शो करता है। और वीनस के जो साइन है, तो वीनस क्या, ब्यूटी को, पैशन, रिलेशनशिप, लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें शो करता है वीनस। तो जब ये मार्स वीनस रूल्ड साइन में जाता है ना, तो ना कहीं मार्स की एनर्जी डाइवर्ट कर देता है इन रिलेशनशिप, रोमांस एंड एवरीथिंग। जनरली ऐसा नोटिस किया गया है कि अगर मार्स वीनस रूल्ड साइन में है तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। अगर उनके दोस्त भी हैं, अदर रिलेशन भी है ना, वो उनको मानते भी रहेंगे, तो भी कहीं ना कहीं जब रिलेशनशिप की बात आएगी तो वो अपने रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, वो उसका बहुत ध्यान देते हैं। और अगर उनका कंफर्ट जा रहा होगा तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली उस चीज़ को शो भी कर देंगे। तो वो बहुत हार्श टेम्परामेंट के होते हैं कई बार, मतलब वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं बोलने से पहले और कुछ करने से पहले। और जनरली देखा गया है ये लोग थोड़े प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मार्स से भी कॉन्फिडेंस आपका दिखता है, तो मार्स का ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, तो उनके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी होगी, या फिर बहुत करेज नहीं होगा, बहुत सोच समझ कर ही लाइफ में रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हैं। और स्पेशली अर्थ साइंस में तो वो कोशिश करेंगे कि कोई रिस्क ना ले। मार्स इन वीनस वाले जनरली अट्रैक्टिव भी होते हैं, और ऑब्वियसली ये लोग का थोड़ा सा, क्योंकि वीनस की एनर्जी आ जाती है ना, तो गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी। और मार्स क्या है, स्ट्रेंथ शो करता है, और वीनस क्या है, ब्यूटी शो करता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अट्रैक्टिव होता है। ऐसे लोग बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के हो सकते हैं, और ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी आते हैं। अभी मार्स अगर मरकरी के साइन में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। मरकरी के दो साइन हैं, जेमिनाई और वर्गो, ठीक है, मिथुन राशि और कन्या राशि। तो जो मरकरी का नेचर है ना, और मार्स का, वो बहुत ऐसा अलाइंड नहीं है। मतलब मार्स की एनर्जी कैसी है, डायरेक्ट है। अगर कोई मार्स डोमिनेटेड इंसान है तो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, उसको जो करना है मैंने कर दिया। और मरकरी वाले क्या होते हैं ना, वो थोड़ी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, वो क्लेवर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो दिमाग से काम लेते हैं। और स्पेशली अगर जेमिनाई है, एयर साइन है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट करके चीज़ें करना पसंद करते हैं। तो जनरली मार्स जब मरकरी रूल्ड साइंस में जाता है तो वहाँ पर ऐसा देखा गया है, ये लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, इन्हें सोशलाइज करना बहुत पसंद है, इनकी बहुत सारी एनर्जी जाती है लोगों से कांटेक्ट बनाने में, सोशलाइज करने में। तो अभी इनके रियल फ्रेंड्स कितने हैं, कैसे हैं, वो दूसरी चीज़ है, बट ये खुद से बहुत कोशिश करेंगे, एफर्ट डालेंगे कि ये फ्रेंड्स बनाएं। और अगर पॉजिटिव प्लेसमेंट है तो फिर इनके अच्छे दोस्त भी होंगे। इनफैक्ट ये लोग के बहुत चांसेस हो सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, या इस तरह की चीज़ों में जहाँ पर उन्हें सोशलाइज करने की ज़रूरत है। और ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, रीडिंग राइटिंग स्किल होता है, ये अच्छा हो सकता है। और जो आर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, स्पेशली जो आर्ट हाथ से किए जाते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, और ये सारी चीज़ें, इनमें ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अभी मार्स अगर कैंसर में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, और उसके रूलर है मून, ठीक है। तो इसमें वाटर एलिमेंट ज़्यादा है कर्क राशि या कैंसर साइन में। अभी मार्स में क्या, फायर एलिमेंट ज़्यादा है, तो बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का प्लेसमेंट हो गया ये। अभी मार्स यहाँ पे जाता है ना, तो ऐसे लोगों का आप गुस्सा देखोगे कि बहुत इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, और तुरंत तुरंत गुस्सा आएगा, तुरंत तुरंत बहुत गुस्सा किया और फिर तुरंत गुस्सा ठंडा भी हो गया। तो ये कुछ इस तरह की पर्सनालिटी होती है इन लोगों की। बहुत करेजियस नहीं होते हैं, बहुत फियर और इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इनकी। और ऐसे लोग, देखिए मार्स कैंसर में जाता है तो डिबिलिटेटेड स्टेट में जाता है, नीच का हो जाता है। जनरल परसेप्शन है, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट है वो नीच का है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट जो है मार्स जैसे हो गया, तो इनमें बुरे रिजल्ट्स देने की भी बहुत टेंडेंसी होती है। किसी का मार्स बहुत स्ट्रांग भी होगा, देखोगे आप, स्ट्रांग मार्स है, करेज है, विल पावर है, लेकिन उनको चोट बहुत लगती है, ठीक है। अब जब मार्स कैंसर में जाता है तो ये चीज़ आप नोटिस नहीं करोगे। ऐसे लोगों को देखोगे, ये लोग बहुत कॉशियस रहते हैं, केयरफुल रहते हैं अपने आप को लेकर, बहुत ध्यान देकर काम करेंगे, स्पेशली अगर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो। और ऐसे लोग बहुत क्लेवर होते हैं, ये लोग
ये बिजनेस और इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है इन सब चीज़ों में। फाइनेंस के लिए एक्चुअली ये प्लेसमेंट अच्छी भी है। ऐसे लोग अपना लाइफ में बहुत वेल्थ अर्न करते हैं, बनाते हैं, वो जिस भी सेक्टर में काम करते हैं पैसे अच्छे बनाते हैं। तो उस हिसाब से ये प्लेसमेंट अच्छा है। बट हाँ, हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, क्योंकि मार्स वीक हो गया ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वीक हो गया। आप के अंदर हीलिंग एबिलिटी कम हो गई, तो इंसान डरेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसको तकलीफ होगी तो रिकवर करना मुश्किल होगा। ठीक है। और ऐसे लोग डरते भी बहुत हैं, उनको बहुत डर होते हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। अभी मार्स अगर लियो में जाता है यानी सिंह राशि में, तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, लियो जो है उसके रूलर हैं सन। वो भी एक तरह से देखा जाए तो मेलिफिक प्लैनेट ही है। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं इस प्लेसमेंट की और कुछ चीज़ें खराब होती हैं। अच्छी क्या होती है, अभी मार्स जो है लियो एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट जो है फायर साइन में जा रहा है, तो क्या है, कंपैटिबिलिटी है। तो यहाँ पर इंसान के अंदर बहुत डिसिप्लिन रहेगा, बहुत स्ट्रेंथ रहेगी, वो बहुत हार्ड वर्किंग नेचर का होगा, कोई भी काम उठाएगा तो बहुत पैशनेटली उसको परस्यू करेगा। ठीक है। बट इन जनरल लियो में होने की वजह से क्या ऐसा होता है कि ये लोग जो होते हैं इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स, बहुत मेंटली फिजिकली किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं। और फाइनेंस के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है अपना फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए। और ऐसे लोग ना खुद भी थोड़े लोनली नेचर के होते हैं। और ऐसा हो जाता है कि इनको काम भी ऐसी जगहों पे मिल जाएगा करने के लिए जहाँ पर वो और इंटरेक्शन कम हो गया, तो बहुत खुश नहीं रह पाते हैं, है ना। और खुद का भी इनका स्वभाव थोड़ा वैसा ही आपको दिखेगा। लियो वाले जनरली ना बहुत उनको खुश करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जब मार्स इस पोजीशन में जाता है तो ऐसे लोग थोड़े लोनर टाइप के या शांत स्वभाव के हो सकते हैं। एम्बिशियस होते हैं, ये चीज़ अच्छी है। तो ऐसे लोग अगर कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं लाइफ में, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए वो अपने तरफ से ट्राई करते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, ये चीज़ अच्छी है। अभी मार्स अगर जुपिटर रूल साइन में जाते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस रहता है? तो जुपिटर रूल साइन है आपके सेजिटेरियस और पाइसेस, यानी धनु राशि और मीन राशि। ठीक है। तो जुपिटर की जो क्वालिटी है, पहले तो जुपिटर बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। हमारे सारे प्लैनेट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक तरह से कह सकते हैं बहुत लिबरल होकर रिजल्ट्स जो देते हैं, या जो बहुत ऑस्पिशियस, बहुत अच्छे शुभ रिजल्ट्स देते हैं, वो जुपिटर देते हैं। ठीक है। और तो ज़्यादातर प्लैनेट्स, इवन मेलिफिक प्लैनेट्स, जब जुपिटर के साइन में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिक्स है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा ख़राब साइड में मैं कहूँगी। तो अच्छी चीज़ ये है कि ऐसे लोग फेयरलेस होंगे, बहुत डरपोक टाइप के नहीं होंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, वो लोग गवर्नमेंट को बहुत मानेंगे, है ना। तो उनके जो गवर्नमेंट हो गया या फिर बड़े लोग जो हैं, टीचर्स हो गए, गाइड्स, तो वो उनको रिस्पेक्ट देंगे। ये लोग थोड़े रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल नेचर के भी हो सकते हैं। तो जो इनकी एनर्जी है ना, ये विजडम गेन करने में, नॉलेज गेन करने में लगे, इसके भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। ऐसे लोग एजुकेशन सेक्टर में और फिलॉसफी, इन सब चीज़ों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये भी होता है क्योंकि मार्स जुपिटर रूल साइन में जाता है, तो थोड़ा रिजिड माइंडसेट भी हो सकता है, स्पेशली अगर सेजिटेरियस है धनु राशि। मीन राशि में फिर भी ज़्यादा दार्शनिक होते हैं, चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करेंगे। बट अगर धनु राशि में है तब बहुत ज़्यादा रिजिड माइंडसेट के हो सकते हैं। अभी मार्स अगर सैटर्न रूल्ड साइन में जाता है ना, तो वो शनि की जो राशियां हैं वो क्या है, ये कुंभ राशि और मकर राशि, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों जगह पे अलग अलग परफॉर्मेंस दे सकता है मार्स। मार्स अगर कैप्रिकॉर्न में जाता है तो वहाँ पर वो एक्सॉल्टेड स्टेट में है। ठीक है। तो वहाँ पर कैसा है कि मार्स अपने फुल पोटेंशियल से रिजल्ट दे सकता है, और वहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग जो है बहुत डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्किंग है, लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं,
और वो लोग कोई भी काम उठाएंगे तो बहुत ही फियरलेसली, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत बहादुरी के साथ अपने लाइफ के सारे सिचुएशंस को फेस करेंगे और अपने काम में आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को लाइफ में अच्छा वेल्थ मिलता है, अच्छी पोजीशन मिलती है अगर सारे प्लेसमेंट्स ऑस्पिशियस है, मतलब मार्स का प्लेसमेंट इस साइन में ऑस्पिशियस अच्छे घर में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि मार्स अपने फुल पोटेंशियल पे रिजल्ट देगा यहाँ पर मार्स अगर एक्वेरियस में है यानी कुंभ राशि में तो रिजल्ट्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्वेरियस जो है एयर साइन है, ठीक है, और मार्स क्या शो करता है, डिसिप्लिन, फोकस। वो फायर साइन में और अर्थ साइन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर एयर साइन में क्या होता है ना कि मार्स को वो मतलब मार्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मार्स की एनर्जी। ऐसा होता है कि ऐसे लोग एक चीज़ पर फोकस कर पाएँ बहुत मुश्किल होता है, एक डायरेक्शन में बढ़ पाए इन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि लाइफ में एम्बिशन तो है, उनको उनके पास गोल भी है, पर उसे अचीव करने के लिए वो मेहनत नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोग मेंटली भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिजिकली भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है मार्स का एक्वेरियस में। जो एनर्जी है, पोटेंशियल है पूरा का पूरा, वो गलत चीज़ों में इन्वेस्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। और फाइनेंस के लिए भी ये पोजीशन जो है मार्स की एक्वेरियस में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए भी ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। मार्स की परफॉर्मेंस किसी हाउस में, जब भी वो मार्स किसी भाव में जाकर बैठता है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, किस तरह के रिजल्ट्स वो देगा नेटिव को, ये हम अब चेक करेंगे। तो हम पहले देखते हैं पहले भाव को, फर्स्ट हाउस को। तो जब भी मार्स फर्स्ट हाउस में जाता है तो किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट हाउस होता है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि लग्न में कभी भी अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट जाकर बैठता है तो वो जनरली अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर लग्न में जाकर मंगल बैठा है तो वहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, अच्छे रिजल्ट सिर्फ इसी सेंस में मिलेंगे कि उससे इंसान थोड़ा ज़्यादा एक्टिव और एम्बिशियस हो सकता है, कि वो गोल ओरिएंटेड पर्सन है। इंसान का होता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ गोल होता है, आप उसके लिए काम करते हो। लेकिन जब मंगल पहले भाव में जाता है तो फिर क्या होगा कि पहले तो वो आपके अंदर एंगर इश्यूज बढ़ा देगा। अब मार्स किस साइन में है उसके हिसाब से आपका गुस्सा दिखेगा। वाटर साइन में है तो ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएंगे, जल्दी इरिटेट होंगे, दिखेगा सबको कि छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जा रहे हैं। या अगर स्ट्रॉन्ग मार्स है तो सहने की शक्ति ज़्यादा होगी, लेकिन गुस्सा हुए तो एकदम से एक्ट कर देंगे। तो ऐसा है कि मार्स पहले घर में आपका गुस्सा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट हाउस में जब मार्स होता है तो ऐसे लोगों को ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर। सेकेंड हाउस में अगर मार्स जाता है तब किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। सेकेंड हाउस आपका किसका होता है, वेल्थ का हाउस होता है, ठीक है। आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, सेविंग्स हैं। उसके बाद आपका स्पीच का हाउस हो गया, आपका पोटेंशियल कितना है, किस तरह का आप खाना खाते हैं, आँखें आपकी, फेस, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो जब ये मार्स सेकेंड हाउस में जाता है तो उससे दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो वहाँ पर इंसान का जो एनर्जी है वो पूरी पूरी जाती है वेल्थ एक्यूमुलेट करने में। ऐसे लोगों का फोकस इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रहता है कि उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, उन्हें अपने दम पे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, वो उसके लिए बहुत एफर्ट डालते हैं। सेकेंडली, मार्स के इस पोजीशन के चलते बहुत चांसेस होते हैं कि जो नेटिव है वो बात करने में बहुत ऐसा मीठा बोली नहीं बोलेंगे, वो बहुत डायरेक्ट रहेंगे बात करने में। तो थोड़ा हार्श टेम्परामेंट भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि शांत है लेकिन जो भी बात होती है वो मुंह पे बोल देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, बहुत घुमाते फिराते नहीं हैं। और खाने पीने के शौकीन भी हो सकते हैं, एंड दे कैन बी एक्सीलेंट कुक। मार्स की एनर्जी जब सेकेंड हाउस में जाती है, ऐसे लोग खाना बनाने में अच्छे हो सकते हैं, अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, अच्छे शेफ़ बन सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन हाँ, खाने पीने को लेकर दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं ऐसे लोग जंक फूड ज़्यादा खाएं या बुरे क्वालिटी का खाना खाते हैं, और उसकी वजह से उनको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, मेटाबॉलिक मतलब उनके मेटाबॉलिज्म पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो उससे उनकी बॉडी पे जो है ना बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है कि किसी भी रीज़न की वजह से, बट वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं या उल्टा सीधा खाना ज़्यादा खा लेंगे, और उससे उनके हेल्थ पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है।
और ऐसे लोगों को भी जिनका मार्स सेकंड हाउस में है, उनको भी कहीं ना कहीं केयरफुल रहने की ज़रूरत है। प्लस उनके अंदर भी एंगर इश्यूज होते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है और चोट लगने की उनको भी चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी बात करते हैं मार्स एंड थर्ड हाउस। तो जब तीसरे भाव में मार्स जाता है तब कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मार्स का ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। इससे नेटिव के अंदर जो है ना करेज आता है, विल पावर आता है, स्ट्रेंथ आता है। और ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग बहुत हाई पोटेंशियल के होते हैं, ठीक है। और उनका जो पोटेंशियल है, कार्य करने की क्षमता है, या उनके अंदर जो कह सकते हैं साहस होता है, ठीक है, ये टाइम के साथ इम्प्रूव भी होता है, क्योंकि ये एक उपच्य हाउस है थर्ड हाउस। तो यहाँ पर नेचुरली जो स्ट्रेंथ होती है हाउस की ना, वो ओवर टाइम इंक्रीज होती है। तो ऐसे लोग लाइफ में टाइम के साथ जो है बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो स्ट्रेंथ वाइज भी ग्रो करते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में, करियर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड हाउस प्लेसमेंट मार्स का काफ़ी अच्छा है। जब मार्स फोर्थ हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर देता है। तो फोर्थ हाउस प्लेसमेंट मार्स का रिलेटिवली अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथा घर क्या होता है, वो आपका मेंटल पीस, आपका सुकून, लाइफ में आपको कितना सुख सुविधा है उसका है, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर लाइफ में बहुत अच्छा भी कमा रहे होते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं, तो भी कुछ ना कुछ रीज़न से ऐसा होता है कि उनको मानसिक रूप से शांति नहीं रहती है। घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान है, मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो मानसिक रूप से वो बहुत प्रॉब्लम्स देता है मार्स जब यहाँ पे होता है, हैप्पीनेस के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये है कि ऐसे लोग जिनका मार्स फोर्थ हाउस में होता है, ये लोग अच्छा घर प्रॉपर्टी बनाते हैं। मंगल जो होता है वो घर का, प्रॉपर्टी, ज़मीन, ये सब चीज़ों का कारक होता है लाइफ में। तो जब मार्स यहाँ पर होता है, और स्पेशली अगर स्ट्रांग है, तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग बहुत घर प्रॉपर्टी, इनफैक्ट मैंने डिबिलिटेटेड मार्स में बहुत लोगों का देखा है जिनके नीच का होता है मार्स यहाँ पर, बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बहुत पैसे बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग्स हो गया, रियल इस्टेट हो गया, उसके लिए मार्स की पोजीशन अच्छी है। तो पैसे के लिए, सक्सेस के लिए उतना खराब नहीं है, लेकिन हाँ, मेंटल पीस के लिए, हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए मार्स की ये पोजीशन अच्छी नहीं है। मार्स अगर पांचवें भाव में जाता है तब कैसे रिजल्ट्स देता है। देखिए, पांचवें भाव से क्या क्या चीज़ें आप देखते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रोजेनी, बच्चे के लिए देखा जाता है। फिर रोमांस के लिए देखा जाता है, आपके एक्शंस के लिए देखा जाता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस हो गया उसके लिए, स्क्रिप्चर्स या इनका जो नॉलेज होता है उसके लिए देखा जाता है, स्पोर्ट्स के लिए, या जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इनके लिए देखा जाता है। तो जब मार्स फिफ्थ हाउस में होता है तो देखिए, प्रोजेनी के लिए, बच्चों के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है इन जनरल। हालांकि और भी बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं, वो सब देखना पड़ता है, बट इन जनरल ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है। मार्स ऐसा प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में जाकर मार्स क्या करता है, लोगों को बहुत एक्टिव बना सकता है। अगर मार्स वीनस रूल्ड साइन में है तो एक रोमांटिक स्ट्रीक दे सकता है, इंसान बहुत रोमांटिक नेचर का हो सकता है। अगर मर्करी रूल्ड साइन में है तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में भी अच्छा कर सकता है, एनर्जी उसकी अच्छी इन्वेस्ट हो सकती है वहाँ पे। तो वो डिपेंड करता है साइन पे, बट ओवरऑल ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि देखिए, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस जो होते हैं चार्ट के, वो दोनों बहुत ही ऑस्पिशियस या शुभ भाव माने जाते हैं। तो जनरली यहाँ मेलिफिक्स का पोजीशन अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, आपको कुछ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मार्स किस साइन में है या किस हाउस का ओनर बन के फिफ्थ हाउस में बैठा है। मार्स अभी अगर सिक्स्थ हाउस में जाता है तब कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, मार्स उपच्य हाउसेस में अच्छा परफॉर्म करता है, सिक्स्थ हाउस भी उपच्य हाउस है। यहाँ जाने के बाद क्या होता है कि आप देखोगे मार्स जब सिक्स्थ हाउस में है किसी के चार्ट में, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, पहले तो देखोगे कि ये लोग थोड़े, इनकी इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। ऐसे लोगों से आप थोड़ा झगड़ा या बहस करने में बचोगे, और क्योंकि ये लोग थोड़े डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते भी हैं। अगर इनको कोई चीज़ गलत लग रही है तो वो उस पर आराम से लड़ाई कर लेंगे, झगड़ लेंगे किसी से, ठीक है। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी होती है कि आप उनसे, लोग थोड़ा उनसे बच के रहते हैं, डर के रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर मार्स, यहाँ पर भी नेटिव को स्ट्रेंथ देता है,
ठीक है, क्षमता देता है। ऐसे लोग करियर में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फाइनेंस रिलेटेड करियर अगर है, लीगल लॉ में जा सकते हैं, ऐसे चीज़ों में अच्छा, ऐसे प्रोफेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके साथ ये भी है कि ऐसे लोग जो है अपने करियर को लेकर बहुत सजग रहते हैं। इनको अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, इन्हें एक स्टेबल जॉब चाहिए ही चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जॉब छोड़ के फिर कुछ नया स्टार्ट कर देंगे, या अपना स्टार्टअप चाहिए, हमें बिजनेस करना है। इनके साथ ऐसा नहीं है। ये लोग कोशिश ये करते हैं कि ये कुछ भी करें लाइफ में, लेकिन एक स्टेबल जॉब इनका होना चाहिए, रेगुलर जॉब होना चाहिए। ये वाली चीज़ होती है। अदरवाइज ऐसे भी ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। तो जो भी लाइफ में सिचुएशंस होती है, ये डील करने के लिए पूरा ट्राई करते हैं, ये भागते नहीं है सिचुएशंस से। अभी मार्स अगर 7th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? 7th हाउस में जब मार्स जाता है, आप मांगलिक हो जाते हो। आपने पहले भी कहीं सुना ही होगा, मांगलिक अच्छा योग नहीं है मांगलिक होना। वो इसलिए भी बोला जाता है, मार्स जब आपके 7th हाउस में जाता है, 7th आपका मैरिज का, लीगल पार्टनरशिप का हाउस है। तो कहीं ना कहीं आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मैरिज में थोड़ा ये टर्मोइल बना रहता है इसकी वजह से। और ऐसा भी चांस होता है, हाई चांस होता है अगर मार्स 7th हाउस में है, कि आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत ह्यूमिलिएट कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, बहुत क्रिटिसाइजिंग पार्टनर मिल जाए जो आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा करे, आपको बार बार लो फील कराए या ह्यूमिलिएट करे, उसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो, ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़े। ये बहुत चांसेस होते हैं जब मार्स 7th हाउस में होता है। तो मार्स का 7th हाउस का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। अगर मार्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है 7th हाउस में, तो क्या होता है कि वो आपका फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और आपके 10th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर मार्स स्ट्रॉन्ग है और आपको आपका फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों का आप देखोगे बहुत एथलेटिक बॉडी होती है, या फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा चांसेस होते हैं। और सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट करा है 10th को, तो आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन या करियर के लिए अच्छा हो सकता है। हाँ, तो ये पोजीशन ना पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर मार्स 8th हाउस में जाता है तब कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, मार्स का 8th हाउस का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो ये कि मार्स 8th हाउस जो होता है, वो आपका हाउस होता है बहुत से, जैसे ऑब्स्टिकल्स हो गए, या आपकी लॉन्जिटिविटी हो गई, आप कितने समय जियोगे, आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस जो लॉन्ग लॉन्ग टाइम में आपको जो हेल्थ इश्यूज परेशान करते हैं। तो जब मार्स यहाँ पर जाता है ना, तो कैसा होता है कि ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ा देगा, ऑब्स्टिकल्स बढ़ा देगा। दूसरी चीज़ ना, आपके अंदर एक हिडन एंगर है, एक गुस्सा या कहोगे एनर्जी है जो बहुत दबी हुई है, और वो एट वंस बाहर निकलती है, तो आप बहुत खुद को या किसी को हार्म कर सकते हो, ये पोटेंशियल होता है। तो जो ये लोग होते हैं ना, जिनका मार्स 8th हाउस में होता है, वो थोड़े सेक्रेटिव नेचर के होते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उनसे बात करोगे पहले दूसरी बार में, तो ये जानना मुश्किल होता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसान खराब होंगे, इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये होता है कि उनके अंदर जो गुस्सा होता है ना, वो दबा हुआ रहता है। तो ऊपर से सॉफ्ट दिख रहे हैं या नॉर्मल दिख रहे हैं, और गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो वो कभी कभी बहुत गलत तरीके से बाहर आ सकता है। ऐसे लोग अपने किसी काम की वजह से, किसी रीज़न की वजह से पब्लिक स्कैंडल में फंस जाए, किसी तरह के स्कैंडल में फंस जाए, या उनकी इमेज खराब हो जाए उस आसपास के लोगों में। ऐसे बहुत चांसेस होते हैं, इस तरह के भी संजोग बन सकते हैं अगर मार्स इधर होगा। प्लस उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपने हेल्थ को लेकर भी। तो क्योंकि मार्स शार्प ऑब्जेक्ट्स को शो करता है, फायर और ये सारी चीज़ें, उनको अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा बचा कर रखना पड़ता है ना। चोट लगने के चांसेस यहाँ पर भी ज़्यादा होते हैं। जब मार्स 8th हाउस में होता है, तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। 9th हाउस में अगर मार्स जाता है, तो ये भी मार्स का अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। देखिए, 9th हाउस जो है वो धर्म भाव है, ठीक है, और मार्स जो है वो बहुत दार्शनिक प्लैनेट नहीं है, दार्शनिक या स्पिरिचुअल रिलीजियस ऐसा प्लैनेट नहीं है। मार्स के साथ क्या है ना कि उसको जो बोला गया है करने के लिए, मतलब वो जो एनर्जी डायरेक्टेड है, जिस डायरेक्शन में आपने वो एनर्जी लगा दी, बस उसको वो काम करना है।
और उसमें क्या सही है क्या गलत है वो सब देखने का काम मार्स का नहीं है। स्पेशली क्योंकि सन जो होता है ना, एक राजा के तरह देखते हैं सन को एज अ प्लैनेट, और मार्स को एक वॉरियर की तरह, फाइटर की तरह। अगर सन कहीं पे अच्छी जगह प्लेस्ड है और स्ट्रॉन्ग है, तब तो ये मार्स का पोजीशन फिर भी मुझे लगता है कम हार्मफुल है। बट अगर सपोज करिए सन ही आपका 12th हाउस में या ऐसी किसी जगह पे या वीक उसमें पोजीशन में है, और मार्स 9th हाउस में है, ऐसे लोग क्या होता है ना कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसा कुछ काम कर देंगे जो अच्छा नहीं है, जो सही नहीं है, जो मोरालिटी एथिक्स इनके साथ नहीं जाता, धर्म नहीं कहा जाएगा, ऐसे चीज़ों में पड़ जाते हैं, ऐसा काम, गलत काम कर देते हैं। तो 9th हाउस में मार्स का जो प्लेसमेंट है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इससे इंसान का जो वर्च्यू है, इसकी जो मोरालिटी है, वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती हैं। मार्स अगर 10th हाउस में जाता है तो अगेन उपच्य हाउस है। 10th हाउस बहुत अच्छा प्लेसमेंट है मार्स के लिए। ऐसा इंसान बहुत कोशिश करता है अपने लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए, वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। ही और शी विल बी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत मेहनती होते हैं, फोकस्ड होते हैं, और अपने उनके काम की वजह से उनको अच्छा रेपुटेशन भी मिलता है सोसाइटी में, उससे बहुत उनका मान सम्मान बढ़ता है। ये भी आप चेक करना कि देखिए मैं जो भी हाउस प्लेसमेंट बता रही हूँ वहाँ किस साइन में मार्स है, और साइन का जो ओनर है वो कहाँ बैठा है, आप ये भी चेक करो। अप्रोप्रिएटली आप उस पूरा एनालिसिस करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट ओवरऑल मार्स का ये पोजीशन बहुत अच्छा है। एंड अगर मार्स 11th हाउस में जाता है तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए मार्स 11th हाउस में जाता है ना, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट जाता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, 11th हाउस में ज़्यादातर प्लैनेट्स अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। तो आपको गेन्स मिलते हैं लाइफ में, ठीक है, आपके डिज़ायर्स फुलफिल होते हैं, लेकिन वो किस तरह से फुलफिल हो रहे हैं या कहाँ आपको गेन मिल रहा है, ये देखने के लिए आप उसका साइन प्लेसमेंट चेक करो, किस साइन में मार्स है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है। तो उस एरिया ऑफ लाइफ में आपको गेन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। वेल्थ हाउस है, आपको वेल्थ मिलेगा, आप लाइफ में वेल्थ आपके बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी और धन भाव का ही ये 2nd हाउस का 5th 9th का ओनर 11th में जा रहा है, वो दूसरी बात होती है। सपोज करिए 11th में प्लैनेट है लेकिन जो ओनर है वो कहीं और बैठा है, 12th में बैठा है, 10th में बैठा है, तो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे ना। तो आप ये भी देखो कि जो साइन का लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठा है, तो उस इंटेंसिटी में आपके लाइफ में गेन्स आएंगे, है ना, आपके डिजायर्स उस तरीके से फुलफिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मार्स अगर 12th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 12th हाउस भी मार्स के लिए अच्छा पोजीशन नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि मार्स बहुत ही दार्शनिक या धार्मिक नेचर नहीं शो करता है ये प्लैनेट, ठीक है। ये डिसिप्लिन शो करता है, हार्ड वर्क, एक्टिविटी, एनर्जी, हाई एनर्जी और पैशन शो करता है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसको परस्यू करने के लिए आप कितना लगे हुए हो। और जो 12th हाउस होता है वो हाउस ऑफ मोक्ष है, लॉसेस का हाउस है, वो हाउस ही है त्याग का, डिटैचमेंट का, छोड़ देने का। तो जाहिर सी बात है मार्स जब 12th हाउस में जाता है तो मार्स अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। ऐसे लोगों का ना विल पावर जो होता है ओवर टाइम बहुत कम होता जाता है। जो एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ से लड़ने की जो शक्ति होती है, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की जो शक्ति होती है, और फिजिकली भी आपके देखोगे तो बॉडी का भी जो स्ट्रेंथ है, तो ओवर टाइम वो सारी चीज़ें डिग्रेड होती रहती हैं या फिर आपको बहुत लॉस फेस करना पड़ता है उस फ्रंट पे। अभी हम मार्स के कंजंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मार्स किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है तो वो किस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो अगर मार्स सपोज करिए मरकरी के साथ कंजंक्शन में है, तो मार्स क्या शो करता है, स्ट्रेंथ, और मरकरी क्या है, आपकी क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस। तो मार्स मरकरी कंजंक्शन वाले लोग अक्सर करके दे आर स्ट्रॉन्ग एंड क्लेवर, सो दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, बोलने में अच्छे हो सकते हैं, अच्छे राइटर्स हो सकते हैं। ऐसे लोग आप देखोगे पब्लिकेशन हाउसेस में या फिर बुक्स लिख रहे हैं, कुछ इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं या एजुकेशन सेक्टर में हो सकते हैं। ये लोग ट्रेडर्स अच्छे बन सकते हैं क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और एंड दे आर फुल ऑफ एनर्जी। तो ऐसे लोग बढ़िया ट्रेडर्स बन सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं। अगर मार्स और जुपिटर कंजंक्शन में है तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे। मार्स अगेन आपका स्ट्रेंथ शो करता है, विल पावर, एंड जुपिटर क्या है, आपका नॉलेज, विजडम।
तो कहीं ना कहीं जो मार्स की एनर्जी और स्ट्रेंथ है वो आपकी ज्वाइन हो रही है जुपिटर की वैल्यूज से, विजडम से, नॉलेज से। ऐसे लोग पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। दे कुड बी वेरी गुड फिलोसफर्स, दे कैन बी गुड रिसर्चर्स। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत हो सकती है। दे कैन बी वेरी स्पिरिचुअल, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, स्क्रिप्चर्स का बहुत ज्ञान हो सकता है। तो इस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं मार्स जुपिटर कंजंक्शन के साथ। ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में भी, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे भी जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव मार्स का एनर्जी ऑल्सो, एंड ये जुपिटर की वजह से लीडरशिप क्वालिटी भी है। नाउ मार्स वीनस कंजंक्शन। तो मार्स का क्या है, मार्स पैशन शो करता है, एंड वीनस रिलेशनशिप, लग्जरीज, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें। मार्स वीनस कंजंक्शन वाले अक्सर करके आप देखोगे दे आर वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि आपके अंदर अगर एनर्जी, वाइटलिटी है, फिजिकली आप फिट हो, और उसके बाद फिर वीनस के साइड से ब्यूटी भी मिल रही है, तो ऐसे लोग गुड लुकिंग होते हैं, चार्मिंग, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हो सकते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप वगैरह में जो है बहुत ओवर पैशनेट टाइप के हैं, पजेसिव, इनसिक्योर भी हो सकते हैं। तो उनको रोमांस चाहिए अपने रिलेशनशिप में। मार्स वीनस वाले लेकिन बहुत जल्दी एडिक्शंस में पड़ सकते हैं, क्योंकि वीनस क्या है, कंफर्ट्स, लग्जरीज, ये सारी चीज़ों को शो करता है, और मार्स क्या है, पैशन है। तो अगर मार्स की एनर्जी वीनस को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो किसी चीज़ से बहुत एडिक्ट हो जाए, है ना। तो एडिक्शंस बहुत जल्दी पाल लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है मार्स वीनस कंजंक्शन के साथ। प्लस ये लोग अपने रिलेशनशिप में भी बहुत एग्रेसिव होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, क्योंकि पॉजिटिव भी होते हैं, दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर पार्टनर। तो इसके चक्कर में इन लोगों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मार्स और सैटर्न साथ में है तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे? देखिए, दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं पहले तो, और मार्स जो है आपका एनर्जी शो करता है, हाई एक्टिविटी। सैटर्न बिट आपको लेजी पर्सनालिटी देता है। जो मैच करने वाली चीज़ें हैं दोनों प्लैनेट्स में वो क्या है, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, जो कि सैटर्न को भी पसंद है, रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, और मार्स को भी। तो अगर मार्स सैटर्न के साथ है और अच्छे साइन में प्लेस्ड है, जैसे कैप्रिकॉर्न में है, फेवरेबल पोजीशन है एक तरह से देखा जाए, तब ये इन मैटर्स में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं कि इंसान थोड़ा हार्ड वर्किंग होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, फोकस्ड होगा। बट अदरवाइज ये कंजंक्शन बहुत अच्छा नहीं है। दो मैलिफिक्स का कंजंक्शन है, इससे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आपके बढ़ सकते हैं, स्किन पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं मार्स और सैटर्न के कंजंक्शन के। अभी मून और मार्स का अगर कंजंक्शन है तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे? देखिए, मार्स और मून का क्या है कि मिक्स्ड उसके हैं, ठीक है, रिजल्ट्स। तो कुछ एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं। मून मार्स साथ में है, पहले तो देखिए आप, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट साथ में आ गए। नेचर वाइज कैसा होता है कि ये लोग बहुत इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं ना, जैसे थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, फिर शांत हुए, और डिसीजन मेकिंग में बहुत स्टेबिलिटी नहीं है। तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं मार्स के कुछ एलिमेंट्स को वीक कर देता है, ये जो कंजंक्शन होता है मून मार्स का। फाइनेंस के लिए हालांकि ये अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है मून और मार्स का साथ में। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत डायनेमिक नेचर के होते हैं। ये अपने लाइफ में गोल सेट करके बैठे रहते हैं। ये मतलब कुछ भी से काम नहीं चलाते हैं, इनको अपने लाइफ में एक सेट एम है, उसके लिए ये लोग बहुत वर्क करते हैं, पैशनेट है, हार्ड वर्किंग है। सन और मार्स अगर साथ में है, मार्स और सन का कंजंक्शन है, तब कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? अगेन यहाँ पर भी दो मेलेफिक्स साथ में हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सन और मार्स दोनों एनर्जी, ऐसे लोगों के अंदर भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो दे कैन बी वेरी एक्टिव, और ये लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटल्स, इन सब चीज़ों से, एनर्जी सेक्टर में, ये रिलेटेड फील्ड्स में। बट ये भी कॉम्बिनेशन जो है आपके पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सन जो है वो कहीं ना कहीं आपका ईगो शो करता है, ठीक है, और मार्स आपका एग्रेशन शो करता है। और जब ये दोनों साथ में हैं, ऐसे लोग अपनी ईगो के चलते बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, या उनके ईगो के चलते उनका बहुत जल्दी बहस हो जाता है दूसरे लोगों से। सो ऐसे लोगों की ऐसी इमेज आती है कि ये लोग किसी की कुछ सुनना नहीं चाहते, ये बस अपने मन की करना चाहते हैं।
इस चक्कर में ये लोगों से कभी गलत काम भी हो सकता है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल जिनका सन और मार्स साथ में है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसे हैंडल करना इनको नहीं आता है। तो कोई चीज़ अगर इनके दिमाग में आ गई या किसी चीज़ को लेकर ये बहुत स्टबर्न हो गए, स्टबर्न होते भी है, तो फिर ये लोग दूसरों की सुनते नहीं हैं। फिर उस चक्कर में इनसे गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये कुछ भी नहीं देख पाते। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है इस कॉम्बिनेशन के साथ, उसका ध्यान देना चाहिए। प्लस सन और मार्स दोनों साथ में हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस में, सेकेंड या फर्स्ट हाउस में है, तो उनको अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए। वो किस तरह का खाना खा रहे हैं उनका, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उनका डिफरेंट होता है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो क्या खा रहे पी रहे, उनको डाइट का हर चीज़ का ध्यान भी देना होता है। और साथ में दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, वो फायर या वेपन्स या इस तरह की चीज़ों से, नुकीली चीज़ों से थोड़ा संभल कर इनको रहना चाहिए, रिस्क कम लेना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी मार्स के बारे में। इससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ डिटेल में कोई टॉपिक कवर करना होगा तो वो मैं आगे की वीडियोस में करूँगी। फ़िलहाल हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, महाभारत से और उपनिषद से जुड़े हुए, भगवत गीता से जुड़े वीडियोस। तो आप ज़रूर चेक करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।